हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखने वाले हैं। ठीक है। और उसके पहले कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये आपको मालूम है। सबसे फर्स्ट स्टेप तो होती है कंपाइलेशन, जो कि जावा कोड या डॉट जावा फाइल कन्वर्ट्स इनटू बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल, और इसे करता है जावा कंपाइलर। एंड सेकंड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। बाइट कोड कन्वर्ट्स इनटू नेटिव कोड, ये कौन करता है? जेवीएम। कंपाइलेशन को ही अपन बोलते हैं कंपाइल टाइम पे हो रहा है, और एग्जीक्यूशन को ही हम बोलते हैं कि रन टाइम पे हो रहा है। ठीक है ना? ओके। ठीक है। इक्लिप्स आईडी में क्या होता है? कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल्स द जावा फाइल। एक बात ध्यान रखो, जैसे तुमने कोड लिखा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है। ठीक है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है जावा फाइल को। और एक बात और ध्यान रखना, जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली चेक्स वेदर यू राइट द कोड विद प्रॉपर जावा रूल्स, सिंटैक्स और नॉट। अगर तुम प्रॉपर जावा रूल्स और सिंटैक्स को फॉलो नहीं करोगे ना, तो तुम्हें डायरेक्ट कंपाइल टाइम एरर आ जाएंगे। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इंट ए इज इक्वल टू हेलो। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि इंट टाइप का है, और यहाँ पे मैं हेलो लिख रहा हूँ, जो कि रॉन्ग है, स्ट्रिंग है, तो मेरे को डायरेक्ट कंपाइल टाइम एरर आ गया। 96 8 लिखूंगा तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है ना? तो वही दो चीज़ बोलो मैंने। इक्लिप्स आईडी में क्या होता है? जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कंपाइल सी जावा फाइल। ठीक है ना? ऑटोमेटिकली कंपाइल, जैसे मैंने हेलो लिखा, ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है, मेरे को एरर वगैरह दे देता है, दैट इज कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है, एंड सेकंड इज चेक वेदर यू राइट द कोड विद प्रॉपर रूल सिंटैक्स और नॉट। अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम्हें डायरेक्ट कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं जे लिख रहा हूँ, तो कंपाइल टाइम एरर आ गया, क्रॉस दिख रहा है। ठीक है। ये दो चीज़ बात ध्यान रखने का अपने को। ठीक है। दो ही चीज़ ध्यान रखने का है। जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली चेक्स, सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली कंपाइल्स द फाइल जावा फाइल, एंड चेक्स वेदर यू राइट द कोड विद प्रॉपर रूल सिंटैक्स और नॉट। अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम्हें आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन एरर विच इज ऑकर ड्यूरिंग रन टाइम या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये हमें रन टाइम मालूम है। कंपाइलेशन के बाद में एग्जीक्यूशन वाला स्टेप है, उसको ही बोलते हैं हम रन टाइम। ठीक है। सिंपल सा है। एक्सेप्शन बोल तो हमें जो भी एरर रन टाइम पे दिखते हैं हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है। ये डेफिनेशन को समझने के पहले टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन देख लो, और तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होने को ना। टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन क्या है? चेक एक्सेप्शन एंड अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है। चेक एक्सेप्शन मतलब क्या है कि कंपाइलर आइडेंटिफाई दिस एक्सेप्शन। ठीक है। और अनचेक एक्सेप्शन मतलब कंपाइलर डज नॉट आइडेंटिफाई दिस एक्सेप्शन। ये देखो, अभी तुम कंफ्यूजन मत होना कंपाइल टाइम एरर में और चेक एक्सेप्शन में। कंपाइल टाइम एरर किसको बोलते हैं? अगर तुम प्रॉपर जावा सिंटैक्स और रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो एरर्स आते हैं डायरेक्टली, वो होते हैं कंपाइल टाइम एरर। और एक्सेप्शन में दो टाइप होते हैं। चेक एक्सेप्शन क्या है? जिसे कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है। अब तुम बोलोगे चेक एक्सेप्शन में कंपाइलर इसको भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ये जो एरर आ रहे थे। नहीं, ये क्या थे? कंपाइल टाइम एरर थे, जो कि तुम प्रॉपर रूल्स और सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। चेक एक्सेप्शन में क्या आते हैं? एक्सेप्शन जो कि आइडेंटिफाई कर लेता है कंपाइलर। ये इसका एग्जांपल है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। और अनचेक एक्सेप्शन में क्या आता है? कंपाइलर डज नॉट आइडेंटिफाई दिस एक्सेप्शन। ये देखो, सबसे पहले तो कंपाइलेशन होता है, और कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है एक्सेप्शन को। फिर बाद में हम प्रोग्राम को रन करते हैं, यानी रन टाइम पे वो एक्सेप्शन हमें दिखता है, उसको बोलते हैं अनचेक एक्सेप्शन। ठीक है। इसका एग्जांपल भी बता दूंगा मैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 34/0 लिख रहा हूँ, और मुझे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है जो भी इक्लिप्स आईडी के अंदर कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली कंपाइल्स द जावा फाइल। ठीक है। ऑटोमेटिकली कंपाइल्स द जावा फाइल, और जैसे मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, मेरे को एक्सेप्शन रन टाइम पे दिखेगा। रन टाइम मतलब जब प्रोग्राम मैं रन कर रहा हूँ या एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, तो अब जाके मुझे एक्सेप्शन दिखेगा, वो होता है। ठीक है, वो होता है रन टाइम एक्सेप्शन। ये देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सेप्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये देखो, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कंपाइल टाइम एरर का सिंपल सा मतलब है, अगर तुम जावा को प्रॉपर रूल सिंटैक्स फॉलो नहीं करोगे ना, तो वो जो एरर आएगा वो होता है कंपाइल टाइम एरर। एक्सेप्शन में दो टाइप होते हैं, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन। ये चेक एक्सेप्शन मैं डिटेल में बताऊंगा। ये एक्सेप्शन कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है, ये एक्सेप्शन कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है, और ये वाला एक्सेप्शन ही है वो। ठीक है। ये वाला एरर नहीं है कंपाइल टाइम एरर। ये इसका एग्जांपल है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके। ठीक है, सिंपल सा है। दो टाइप के एक्सेप्शन है, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन। ये चेक एक्सेप्शन को कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेता है, अनचेक एक्सेप्शन को कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करता है। फिर हम जब जो प्रोग्राम रन करते हैं, हमें तब रन टाइम पे एरर दिखता है वो। ठीक है।
और कंपाइल टाइम एरर तो हमें मालूम है, अगर तुम प्रॉपर जावा रूल सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते जो एरर आता है वो होता है कंपाइल टाइम एरर। एक्सेप्शन में दो टाइप, चेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन। कंपाइलर चेक एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई कर लेता है, एग्जाम्पल फाइंड नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अनचेक एक्सेप्शन कंपाइलर आइडेंटिफाई नहीं करता है एक्सेप्शन को, ठीक है, और बाद में हम फिर रन करते हैं तो हमें वो रन टाइम पे एरर दिखता है, उसको बोलते हैं अनचेक एक्सेप्शन। इसका एग्जाम्पल है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये अभी हमने देखा, जैसे 100/0 है, कुछ भी हम करेंगे तो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई डिफिकल्टी नहीं होने को नहीं इसमें। अभी ये देखो, अगर कोई एक्सेप्शन ऑकर हो गया एट एनी स्टेप, तो उसके आगे के जितने स्टेप्स रहते हैं, जितने भी हमने कोड लिखा है वो रन ही नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ पे भी हमारा एक्सेप्शन आ गया, इफ एन एक्सेप्शन एंड ऑकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एट एनी स्टेप, तो आगे की स्टेप जो भी रहेंगी ना वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, तो देयर इज अ नीड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि आगे का कोड रन होने को ना, इसलिए देयर इज अ नीड टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, और हैंडल दैट एक्सेप्शन इज नोन एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसलिए हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ने गए, क्योंकि हमारा कोड जब भी एक्सेप्शन आ जाएंगे हमारे कोड में, तो उसके आगे का कोड रन ही नहीं होगा, ठीक है, उसके आगे का कोड रन ही नहीं होगा, हमको वो आगे का कोड रन कराना है, इसलिए जो भी एक्सेप्शन आ रहा है ना उसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ओके, ठीक है। तो हम ट्राई कैच ब्लॉक के वे से हम हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन को। जैसे हम ट्राई के अंदर लिखेंगे कोड हैविंग एक्सेप्शन, जो भी कोड है जिसका भी एक्सेप्शन है, लेट्स से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये कमेंट है इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो भी कोड है मैं इंट ए इज इक्वल टू 100/0, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को मालूम है इंट ए 100/0, ये कोड में एक्सेप्शन आता है, ठीक है, ये कोड में एक्सेप्शन आता है, तो मैं इसको ट्राई के अंदर लिख लूँगा, और कैच एक्सेप्शन ही इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने ट्राई कैच के अंदर ऐसा नहीं लिखा तो क्या होता था, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आता था वो एक्सेप्शन जावा को दे देता था, और जावा को जैसे एक्सेप्शन मिला जावा स्टॉप कर देता था प्रोग्राम, और हमको एक्सेप्शन दे देता था और प्रोग्राम स्टॉप कर देता था, आगे का कोड रन ही नहीं होता था। लेकिन अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शन टू जावा, एरर विल रिसीव बाय कैच ब्लॉक, एरर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये डायरेक्ट एरर जो भी आ रहा था एक्सेप्शन वो डायरेक्ट जावा के पास जा रहा था, लेकिन अब ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन ई के पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन है वो अब एक्सेप्शन ई कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ समझने के पहले ये देखो क्या होता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी एक क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन भी क्लास है, एक्सेप्शन भी क्लास है, थ्रोएबल की क्लास है, और ऑब्जेक्ट भी क्लास है। जब भी तुम जावा 11 एपीआई ओपन करोगे ना और अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास सर्च करोगे ना, तुम्हें ये हायरार्की मिल जाएंगी, यानी अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है, और इसका पेरेंट क्लास रन टाइम है, इसका पेरेंट क्लास एक्सेप्शन है, इसका पेरेंट क्लास थ्रोएबल है, और इसका पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। जैसे हमने एक्सेप्शन यहाँ पे किया है, ये एक्सेप्शन ई, एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट ऐसा बोल सकते हो, ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हो ग्रैंड पेरेंट, ये पेरेंट रन टाइम हो जाएगा, और ग्रैंड पेरेंट एक्सेप्शन हो जाएंगे, यानी ग्रैंड पेरेंट क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, ठीक है ना, ये एक सिंपल से अर्थमेटिक एक्सेप्शन का पेरेंट है रन टाइम। ये जावा 11 ओपन करोगे ना तुम्हें मिल जाएगा ये सब, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन सर्च करोगे तो, ठीक है, क्लियर है। यानी अभी इधर हो रहा क्या है कि कोड हैविंग एक्सेप्शन, यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, तो उसका ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ये जो कोड हैविंग एक्सेप्शन ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, यानी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और वो आ जाएगा एक्सेप्शन ई के पास, यानी अब वो होगा क्या, एक्सेप्शन ई इज इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और ये हमें अपकास्टिंग का कंसेप्ट मालूम है जो कि मैंने बताया, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड क्लास का, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, और ये रेफरेंस दे रहे हैं उसके पेरेंट क्लास को, ये हमने अपकास्टिंग में पढ़ा है, और ये हम कैसा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। ट्राई कैच में हम लिख रहे हैं कोड हैविंग एक्सेप्शन, जो भी कोड हैविंग एक्सेप्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये क्या है, एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो जो भी ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है वो स्टोर हो रहा है एक्सेप्शन क्लास के
रेफरेंस वेरिएबल, ई रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ पे ई क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एक्सेप्शन क्लास, जो कि स्टोर कर रहा है रेफरेंस, जो कि ई क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, जो कि होगा स्टैक मेमोरी भी, ये हमें मालूम है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जो कि स्टोर हो रहा होगा हीप मेमोरी में। और एक्सेप्शन क्या है, पेरेंट क्लास ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, कंसेप्ट ऑफ अपकास्टिंग, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास, ये देखो ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास, एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शन टू जावा, एरर अभी इसके पास आ जाएगा, यानी जो भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है वो इसके पास आ जाएगा, एक्सेप्शन ई इज इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अभी जो भी कोड है वो हो जाएंगे हैंडल, ठीक है। तो लेट्स रन, लेट्स, मैं इसको ट्राई ब्लॉक में लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, और कैच एक्सेप्शन ई, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट एक्सेप्शन इज हैंडल, ठीक है। तो लेट्स रन करता हूँ और प्रोसीड, ये देखो एक्सेप्शन इज हैंडल। तो सिंपल सा क्या हुआ, क्या सबसे पहले तो ट्राई कैच में है इंट इज इक्वल टू 34/0, यानी यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा था और वो एक्सेप्शन जावा के पास नहीं गया, ये इधर आ गया, जो भी अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है वो इधर आ गया। ये एक्सेप्शन कौन से टाइप का है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट इधर स्टोर हो जाएगा, यानी ई क्या बन जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल, और वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का, ठीक है। और ये जो भी कैच ब्लॉक के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर लेट से 34 सिर्फ रहता था यहाँ पे, तो ये कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट होता ही नहीं था, ठीक है। तो ये देखो ट्राई के अंदर सिर्फ ट्राई हो जाता था वो ए इज इक्वल टू 34, और जो ये देखो रन हुआ ही नहीं क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रिंट करने के लिए है ही नहीं, या मैं हेलो प्रिंट करा देता हूँ सिर्फ अभी का आपको दिखाने के लिए, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे सेव करता हूँ, ये देखो हेलो प्रिंट हो गया, सो आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर आया, उसने देखा ए को इज इक्वल टू 34, वो उसे प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। यहाँ पे इसको कुछ एरर आया नहीं, इसलिए वो कैच ब्लॉक के अंदर गया भी नहीं, ठीक है। ये ट्राई कैच ब्लॉक है, अगर ट्राई में कुछ एरर आता है तो कैच के बाद चल जाता है, सिंपल सा इतना सा मतलब है। अगर यहाँ पे एरर आता था तो ई में स्टोर हो जाता था, एक्सेप्शन ई, जो कि तुमको ये रेफरेंस वेरिएबल, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी का कंसेप्ट मालूम है। और ये अपकास्टिंग का कंसेप्ट है कि ई क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास, एंड ये यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो रहेगा चाइल्ड क्लास का, ठीक है। हमने ये एग्जांपल देखा था ऊप्स में, हम एनिमल क्लास बना रहे थे एक, जो कि पेरेंट क्लास है, और डॉग क्लास बना रहे थे जो कि चाइल्ड क्लास है। तो हम एनिमल A1 इज इक्वल टू न्यू डॉग, हमने ऐसा देखा नहीं था कि, याद करो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और ये रेफरेंस कर रहा है एनिमल क्लास को, ठीक है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है वो। सो अभी आगे का मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल में बता दूंगा।